अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू था। 9.1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने करा दी। 9.2 का भी एक लेक्चर हो चुका। अब हम जो है सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये 9.2 पढ़ने का फ़ायदा ये होगा, आपको 9.4 पढ़ने में आसानी होगी, आपको 9.6 पढ़ने में आसानी होगी, और पिछले चैप्टर नंबर 8.3 में भी आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे जो सवालात हैं वह कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के हैं। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं। वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपने चैप्टर नंबर जो है वो 9 में सीखी थी। वहाँ हमने बताया था कि कर्व आपके पास दिया हुआ जाए और एक पॉइंट आपके पास है, लाइन उसको टच कर रही है, बेटा ये लाइन टेंजेंट लाइन कहलाएगी, है ना। और इसको ये कर्व आपके पास है, तो लाइन टेंजेंट है या नहीं, लाइन टेंजेंट है या नहीं, इसको हमें चेक करना है। तो उसके लिए कर्व की इक्वेशन भी आपको गिवन होगी, लाइन की इक्वेशन भी आपको गिवन होगी। आप क्या करेंगे, सॉल्व देम, इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करेंगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा लाइन इज टेंजेंट। ये इसकी समरी है। इस टाइप के सवालात हमने इससे पहले चैप्टर 9 में कराए हैं कि लाइन की इक्वेशन भी गिवन है, आया वो लाइन टेंजेंट है या नहीं, तो लाइन को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करें, अगर डी का जवाब 0 है तो हम कह देंगे लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन है। अब इस सिलसिले का एक सवाल हमारे पास मौजूद है, वो देखें क्या कहता है हमसे। एक्सरसाइज 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फॉर द फॉलोइंग लाइन्स एंड पैराबोला, आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन में मिसिंग सी है, एक्स वाई को छोड़कर सी की वैल्यू मालूम करना, वो कहलाएगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये लाइन कर्व को टच कर रही है, सी की वैल्यू निकाल के पुट कर दें, ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके एक पॉइंट मिल जाएगा, उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का नाम देंगे। इस पैराबोला पे हम कमेंट्स करें, कैसा पैराबोला है, x की पावर 1, तो ये पैराबोला जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, y² = 10x, ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला पे पॉइंट है, ये लाइन क्या कहलाएगी बताइए, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। 2x + y = c, ये टेंजेंट लाइन हमारे पास है। अब ये लाइन टेंजेंट है, ये बात गिवन है, अननोन c मालूम करना है, एक्स वाई को छोड़कर c बचा, c की वैल्यू मालूम करने का नाम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन डेट लाइन की इक्वेशन है 2x + y = c, ये पहली लाइन की इक्वेशन है। y² = 10x, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है। ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। लाइन की इक्वेशन में अटैक करके 1 या 2 में 1 को अटैक करेंगे, x या y निकाल के कहाँ पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। पहली लाइन की इक्वेशन से x या y निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे 2x + y = c, अब मैं x निकालूं या y निकालूं, देखो x की अगर y निकालता हूं तो यहाँ पुट करने पर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, काम बढ़ जाएगा। x निकालता हूं तो यहाँ पुट करूँगा, कोई स्क्वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली जाए, 2x बराबर होगा c - y,
x की वैल्यू आपको मिल जाएगी c माइनस वाई अपॉन 2 के बराबर हासिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू मिलेगी x माइनस वाई। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें बच्चों। इसको ले जाकर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर 10 x की जगह c माइनस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाय c माइनस वाई मिल जाएगा। ये मिलेगा वाई स्क्वायर 5c माइनस का 5y आ जाएगा। वाई स्क्वायर 5y माइनस 5c इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ऐसा हमेशा होता है, लाइन और कर्व की इक्वेशन दी जाए, सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी डी बराबर है किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ मेंशन करेंगे हम ए, बी और सी को मेंशन करेंगे। ए का मतलब 1 हो जाएगा, बी का मतलब 5 पढ़ा जाएगा और सी का मतलब माइनस 5c आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करें। बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मतलब 1c की जगह माइनस 5c आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा डी हमारे पास मौजूद है और हमारे पास आ गया बी स्क्वायर 25 माइनस का ये आपके पास है ना, ये बी स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 20c, तो ये प्लस का 20c आ जाएगा। तो यहाँ रीज़न लिखेंगे सिंस लाइन इज टेंजेंट, लाइन टेंजेंट है, ये बात आपको गिवन है। लाइन टेंजेंट ये बात गिवन है, डैट इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे। जब भी लाइन टेंजेंट हो, ये बात गिवन हो, डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 बराबर होगा 25 प्लस ऑफ 20c माइनस 25, 20c आ जाएगा माइनस 25 अपॉन 20 इज़ इक्वल टू c माइनस 5 अपॉन 4 इज़ इक्वल टू c। ये c की वैल्यू आ गई। इसी को हम क्या कहेंगे, c की वैल्यू मालूम करने का नाम क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। c की वैल्यू मालूम करने का नाम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। अब हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। बेटा टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या सपोज की गई थी, y बराबर है किसके, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी। वो इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू सी, 2x प्लस वाई इक्वल टू सी, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ये वैल्यू आप c की निकाल चुके हैं, माइनस 5/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 5। बेटा ये 8x प्लस का 4y, इसको शिफ्ट कर देंगे प्लस 5। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये दूसरी बात हमने कर ली, ठीक है। फिर हम आते हैं तीसरी बात पूछी गई है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तीसरी बात हम करते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कि कर्व आपके पास है, ये पॉइंट आपके पास है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन बहुत फुर्सत से बुक बनाई गई है। ये हमारे पास है, टेंजेंट की इक्वेशन है 8x प्लस ऑफ 4y प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0।
और इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है। अब वो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो है वो अब सॉल्व किया जाएगा और फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इस दोनों को आपस में सॉल्व कर लें तो पॉइंट इक्वेशन नंबर 2 1 में से एक्स वाई निकाल के पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में से हम निकालें जो है वो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8x बराबर होगा -5 -4y। x की वैल्यू मिलेगी -5 -4y अपॉन 8। इसको पुट कर देते हैं हम क्वाड्रेटिक में, 2 में रिप्लेस कर देते हैं। तो बेटा ये वाई स्क्वायर 10 आ जाएगा, x की जगह -5 -4y अपॉन 8 रिप्लेस कर देंगे। वाई स्क्वायर माइनस साइन कॉमन आ गया, 2 का टेबल पढ़ते हैं 5, ये आ जाएगा 5 अपॉन 4 आ जाएगा 5 + 4y। ये एक्सप्रेशन मिला, ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 25 माइनस का 20y आ गया। ये रहा 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस का 25 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से y निकाला जाए तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2y में, ये कन्वर्ट होगा 5 के होल स्क्वायर में। ये डेफिनेटली होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। a + b का स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2y + 5 इक्वल टू 0। बेटा 2y इज़ इक्वल टू -5, y की वैल्यू -5/2 आ गई। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का y निकल आया। अब x निकालना है, इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ये जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, -5 -4y अपॉन 8, x की वैल्यू -5 -4y अपॉन 8। तो बट y की वैल्यू हमने निकाली है -5/2। तो बेटा ये माइनस का 5 माइनस का 4 -5 अपॉन 2 है ना, अपॉन का क्या आ जाएगा 8। x मिलेगा -5 माइनस प्लस, ये 2 से 2 आया, 2 5 ज़ा 10 अपॉन 8। तो x की वैल्यू मिल गई 5 अपॉन 8। सो हम लिख सकते हैं x, y, x, y, x की जगह 5/8 कॉमा y की जगह -5/2। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में हमने कंडीशन का मतलब c मालूम कर लिया, c की वैल्यू पुट कर दी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई, फिर उन दोनों को आपस में सॉल्व किया, x y पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब आ जाए हमारे पास, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी आपके 3 सवाल हैं। नंबर 1 कंडीशन मालूम करनी है, नंबर 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, और नंबर 3 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मालूम करनी है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कर्व की इक्वेशन दी हुई है। ये कर्व पैराबोला है y की पावर 1, तो ये पैराबोला जो है वो इस तरह यू शेप का होगा। लाइन की इक्वेशन दी हुई है, लाइन इसको टच कर रही है, ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन हो, कर्व की इक्वेशन गिवन हो, और हमें टेंजेंट की इक्वेशन मालूम ना करनी हो, पॉइंट ऑफ ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन दी जाए, कर्व की इक्वेशन दी जाए, तो हल ये है सॉल्व साइमल्टेनियसली। कर्व की इक्वेशन दी जाए
लाइन की इक्वेशन दी जाए, जो भी सवाल हो सबका जवाब सॉल्व साइमल्टेनियसली। फिर सुने, कर्व की इक्वेशन दी जाए, लाइन की इक्वेशन दी जाए, जो भी सवाल हो आंसर है सॉल्व साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इसमें कंडीशन का मतलब हमें एक्स वाई छोड़कर पी बचा पी की वैल्यू मालूम करनी है। गिवन डैट आपको इक्वेशन गिवन है 3x + 4y = पी, इसे 1 कह लें। बच्चों ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसमें एक्स वाई मौजूद है। एंड x² = 12y, x² 12y इसमें मौजूद है। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन मौजूद है ना, पैराबोला की इक्वेशन है। अब हम करेंगे सॉल्व साइमल्टेनियसली। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका, लीनियर पे अटैक करो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स या वाई निकालो। पुट करने के बाद इन फ्यूचर वाई तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन एक्स अगर निकाल के पुट करते हो तो स्क्वायर भी करना होगा। बचिए से वाई निकाल लें, 4y बराबर हो जाएगा p - 3x हो जाएगा। बेटा y की वैल्यू p - 3x अपॉन 4 हो जाएगा। इसको बच्चों उठाकर आपने रिप्लेस कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर देना है। तो ये मिल जाएगा आपको, x का स्क्वायर आ जाएगा 12, y की जगह p - 3x अपॉन 4 आपको मिलेगा। ठीक है, ये 4 3 ज़ा 12, x², ये 3 टाइम्स p - 3x आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया x² 3p माइनस का 9x, मल्टीप्लाई होगा ये 9x। अरेंज कर लें, x² 9x - 3p, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन क्या है आपके पास, डेफिनेटली p है। सॉल्व कर लिया, p मालूम करना है। लाइन टच कर रही है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले, टेंजेंट का तस्करा हो तो बच्चों वहाँ पर अप्लाई करना है डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। क्या होता है वो, कि हमने पहले भी इस्तेमाल की, b² - 4ac के बराबर है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, a b और c रिप्लेस कर देंगे। a का मतलब x² का कोफिशिएंट 1 - 3p, तो d मिल जाएगा b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर -4a और c, a का मतलब 1 माइनस का 3p, यह आ जाएगा 81, 4 3 ज़ा 12p आ जाएगा, ये रहेगा d। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, p मालूम करना है। क्वेश्चन में लाइन टेंजेंट है, सिंस लाइन इज टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब लाइन टेंजेंट है, ये बात गिवन है। इसका मैथमेटिकल मतलब होगा d बराबर 0। तो जब भी कोई अननोन मालूम करना होगा, अब वो टेंजेंट होगा तो d हम खुद 0 रिप्लेस करेंगे। 81 - 12 प्लस का 12p, बेटा माइनस का 81 = 12p आ जाएगा। माइनस का 81 अपॉन 12 = p मिल जाएगा। अब आप माइनस लिखेंगे, 3 के टेबल में ये कैंसिल होगा, 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो ये आपको p की वैल्यू हासिल हो जाएगी। p मिलेगा आपको -27/4। ये क्या हासिल की हमने, कंडीशन हासिल की, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हासिल की। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है। ये लाइन टेंजेंट है, ये डिसाइड हो गया, p की वैल्यू, p की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें आप। ठीक है, तो बेटा यहाँ हमारे पास हेयर
अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या टेंजेंट की इक्वेशन है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p। तो बेटा ये 3x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू p की वैल्यू हमने अभी मालूम की। p की वैल्यू क्या मालूम की बताइए? -27/4। -27/4। बच्चों उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 4, 4 3 ज़ा 12x, 4 4 ज़ा 16y माइनस का 27, ये पढ़ा जाएगा 12x 16y प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक है, ये टेंजेंट की आपको इक्वेशन मिल गई। अब क्या करेंगे आप? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी किसके लिए काम करेंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब ये पैराबोला हमारे पास है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी असल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पूरी ज्योमेट्री में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब सॉल्व साइमल्टेनियसली। वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। सेकंड इक्वेशन इस पैराबोला की इक्वेशन, अगर आप देखें पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। पीछे हमने आपको लिखवाया था ये पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन है, मान लेना यार ये लिखी है, देखो ये लिखी इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 12y। ठीक है, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 12y। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर। तो लीनियर पे अटैक करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू वाई निकालें, स्क्वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो 16y इज़ इक्वल टू 27 माइनस 12x। बेटा वाई की वैल्यू 27 माइनस 12x अपॉन क्या लिख देंगे? 16 लिख देंगे। इसको ले जाकर आपने पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। तो ये x का होल स्क्वायर 12, y का मतलब 27, 12x अपॉन 16 रिप्लेस करेंगे। ये आ जाएगा y स्क्वायर 4 3 ज़ा, और ये आ जाएगा 27 माइनस 12x 4 4 ज़ा 16 लिखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y स्क्वायर आएगा, 3 टाइम्स 27 माइनस का 12x आ जाएगा। ये रहा आपके पास 4y स्क्वायर। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, ये आ जाएगा 36x आ जाएगा। ये सॉरी x स्क्वायर चल रहा है, x स्क्वायर है ना, ये आपके पास x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये बेटा ये आपके पास 4x स्क्वायर लिखा हुआ है। अरेंज कर लेते हैं इसको हम। 4x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 81 इक्वल टू 0। बेटा ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर के साथ सॉल्व हो जाएगा। पहली टर्म का लास्ट टर्म का 2x हो गया, लास्ट टर्म 9 हो गया, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। बीच में प्लस साइन इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म कर देंगे। 2x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। स्क्वायर ख़त्म कर देंगे। 2x माइनस का 9, x की वैल्यू -9/2, ये x की वैल्यू आ गई। अब x के साथ साथ मुझे y भी मालूम करना है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब x y मालूम करना है। बेटा इसको रिप्लेस कर देंगे आप। कहाँ रिप्लेस कर देंगे? इक्वेशन नंबर ये 3 में हम रिप्लेस कर दें। y बराबर है 27 माइनस 12x, y बराबर है
27 माइनस 12, एक्स की जगह 9/2 और डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास 16 के साथ, अपॉन में 16 लिखेंगे। y बराबर होगा -27, माइनस माइनस प्लस, 2 6 ज़ा 6 9 ज़ा 54 अपॉन 16 रहेगा। y की वैल्यू 27/16 आ जाएगा। सो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो x, y, x की वैल्यू हमने निकाली माइनस का 9/2 बटा y की वैल्यू 27/16, ये हमारा जवाब आ गया। तो 3 काम किए यहाँ पे हमने। क्या क्या मालूम किया? टेंजेंसी मालूम की, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम किया, लास्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी। तो बहुत अच्छा चल रहा है सिलसिला। ये क्वेश्चन नंबर 3 करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें कुछ मिस्टेक है, बुक से जवाब इसका मैच नहीं हो रहा। तरीका वही होगा सॉल्व करने का अगर आ जाए तो। अब इसमें इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए तरतीब इतनी ख़राब सी है कि हमें लेक्चर 2 के आखिर में पढ़ाना पड़ रहा है। ये फाइंड कंडीशन y = mx + c इज़ अ टेंजेंट टू द पैराबोला, आल्सो फाइंड ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये वही सवाल है जो अभी हमने आपको बताया। हमने आसान सवाल कराए। अब ये थोड़ा सा जो है शायद आपको मुश्किल लगे। कंडीशन मालूम करना है, लाइन इसको टच कर रहा है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला y की पावर 1 है, तो ये पैराबोला हो गया। ये लाइन इसको टच कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन है y = mx + c। तो गिवन क्या क्या, वो तीनों बातें हैं। गिवन डैट आपको क्या क्या मालूम करना है, कंडीशन मालूम करनी है, और कंडीशन मालूम करने के बाद आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। ये y = mx + c, ये लाइन की इक्वेशन है, एंड x² = 4ay, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है। अब देखें, दो इक्वेशन आपको दी जाए, लाइन की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, दो इक्वेशन दी जाए, उनमें से एक लाइन हो, तो मान लें सॉल्व साइमल्टेनियसली, सवाल कोई भी हो, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब ये y, इसमें से x या y निकला हुआ है, इसको पुट कर दें। y को ही पुट करना चाहिए क्योंकि इस x पर स्क्वायर लगा हुआ है। पुटिंग y = mx + c इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो बेटा ये x² आ जाएगा, 4a, y की जगह mx प्लस ऑफ c रिप्लेस कर देंगे, है ना। ये रहेगा x² 4a mx प्लस ऑफ 4ac रिप्लेस कर देंगे। 4a और x² = mx + c, y की जगह हमने mx + c लिखा, 4a mx आ गया। अब इन तमाम बातों को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। x² - 4a mx माइनस का 4ac = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन मालूम करनी है। कंडीशन का मतलब इन दोनों इक्वेशन में एक्स वाई को छोड़ दें, एक्स वाई के अलावा और क्या क्या नो नज़र आ रहे हैं, एक्स वाई के अलावा एम सी और ए नज़र आ रहे हैं। तो अ रिलेशन बिटवीन ए एम सी इज कॉल्ड कंडीशन। इन दोनों इक्वेशन में एक्स वाई को छोड़ दें, एम सी और ए, अ रिलेशन बिटवीन, अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ए सी एम। तो उसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के तहत टी बराबर किसके है, b² माइनस का 4ac, ये फार्मूला है जो यहाँ रिप्लेस करेंगे, ए बी और सी रिप्लेस कर देंगे।
ए की वैल्यू बताएं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू माइनस का 4am, सी की वैल्यू -4ac। तो डी बराबर होगा बी स्क्वायर -4am का होल स्क्वायर -4ac, ए की जगह 1 माइनस का 4ac रिप्लेस करेंगे, यह आ जाएगा 16a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16ac आ जाएगा इज इक्वल टू डी। रीज़न देंगे, लाइन टेंजेंट है, लाइन इज टेंजेंट। अगर टेंजेंसी की कंडीशन मालूम करनी है, लाइन टेंजेंट है, लाइन टेंजेंट है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो, बेटा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो 16a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 16ac। तो ये आ जाएगा आपके पास -16ac इक्वल टू 16a स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। 16 कैंसिल, ac बराबर होगा a स्क्वायर एम स्क्वायर, a से a कैंसिल होगा, c की वैल्यू दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें am स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया c am स्क्वायर के दरमियान। बी द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मालूम करते हैं, क्या मालूम करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करें। क्या रिकमेंड किया गया, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को रिकमेंड किया गया mx प्लस सी। तो y इक्वल टू mx प्लस सी और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, लिखेंगे mx प्लस सी, c की जगह -am स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ जाएगी mx -am स्क्वायर, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ये इसकी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू mx स्क्वायर, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। तीसरी बात, पॉइंट ऑफ क्या मालूम करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है आपको। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आप करेंगे क्या, सॉल्व साइमल्टेनियसली। ये आपके पास कर्व की इक्वेशन है, लाइन टच कर रही है, वी हेडिंग होगी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये हम इससे पहले 3-4 जो सवाल करा चुके। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में वी हैव हमारे पास मौजूद है, क्या मौजूद है बताइए, एक इक्वेशन मौजूद है, वो है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, ये एक इक्वेशन मौजूद है हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन क्या मौजूद है, दूसरी इक्वेशन जो मौजूद है उसका नाम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये दूसरी इक्वेशन है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है, सॉल्व साइमल्टेनियसली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4a, y की जगह mx माइनस am स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पढ़ा जाएगा एक्स स्क्वायर 4amx माइनस 4a का स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, शिफ्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4amx 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंसी मालूम करना होगा आपको जो है वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। x का स्क्वायर x लिखेंगे, 2am लिखेंगे, 20 की साइन लगा देंगे, चेक कर लीजिएगा, स्क्वायर ख़त्म करेंगे, x माइनस 2am स्क्वायर रूट आ जाएगा, x माइनस 2am इज़ इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू आ गई 2am आ गई। अब आपने मालूम करना है y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू कैसे मिलेगी, y की वैल्यू मालूम करनी है, आप इसको पुट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर देंगे।
तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज 2 में रिप्लेस कर देंगे या 1 में रिप्लेस कर देंगे ताकि y निकल आए। 1 में रिप्लेस कर देते हैं, ये 1 में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। y बराबर है किसके, mx माइनस का am स्क्वायर, ये आ जाएगा y इक्वल टू m, x की जगह 2am माइनस का am स्क्वायर आ जाएगा। ये रहेगा y इक्वल टू 2am स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, am स्क्वायर आ जाएगा। ये 2a ये a है, सब्ट्रैक्ट हो के am स्क्वायर आ गया, y की वैल्यू am स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिख सकते हैं। बेटा ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको x, y मिलेगा। y की वैल्यू तो am स्क्वायर आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 2am आ गई। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पैराबोला के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अब अगले लेक्चर में हम आपको जो है वो पैराबोला से मुतालिक 4 इसकी एप्लीकेशन कराएंगे। इससे पहले ये एप्लीकेशन वाले सवालात नहीं थे, अब हम आपको कराते हैं अगले जो है वो 4 क्वेश्चन जो पैराबोला की एप्लीकेशन से मुतालिक है, वो अगले लेक्चर में रिकॉर्ड कराएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेहनत करें। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।